बिल्कुल ठीक बात निकली है अबू आजमी के मुंह से कि औरंगजेब कोई धार्मिक युद्ध नहीं लड़ रहा था। जो व्यक्ति सत्ता के लिए अपने बाप को कैद खाने में सड़ा सड़ा के मार देता हो और अपने सगे भाइयों का बेरहमी से कत्ल कर देता हो, उसकी जंग को धार्मिक युद्ध कहा भी कैसे जा सकता है। उसकी जंग जो कि सिर्फ सत्ता के लिए थी, वह पूरी तरह से अधार्मिक थी। धार्मिक युद्ध तो श्री राम और रावण के बीच हुआ था, जब शत्रुता होने के बावजूद श्री राम का यज्ञ संपन्न कराने हेतु स्वयं रावण पुरोहित बनकर आता है और इतना ही नहीं, सीता जी को भी अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि वह जानता था कि यज्ञ क्रिया में श्री राम को पत्नी सहित ही बैठना अनिवार्य है, अन्यथा वह यज्ञ सफल नहीं होता। धार्मिक युद्ध तो प्राचीन भारत में लड़े जाने वाले युद्ध थे, जो युद्ध होने के उपरांत भी नीतियों पर आधारित हुआ करते थे, जिनमें सूर्यास्त के बाद युद्ध रोकने की नीति अपनाई जाती थी और युद्ध विराम के बाद शत्रु खेमों में जाकर एक दूसरे की खैर खबर जानने तथा दूसरे को सहायता पहुंचाने की परंपरा होती थी, जबकि प्रातःकाल होने पर फिर परस्पर युद्धरत हो जाते थे वो लोग। अबू आजमी अपनी बुद्धि और अनुभव के अनुसार धार्मिक युद्ध उसे मानते हैं जो दो संप्रदायों के बीच लड़ा जाता हो और दूसरे के पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाने तथा उनके संप्रदाय को समाप्त करना जिस युद्ध का एकमात्र मकसद होता है। जबकि विवेक का प्रयोग करके अगर सोचा जाए तो जो युद्ध दूसरे के धर्म को मिटाने के लिए लड़ा जा रहा हो, उसे भला धार्मिक कैसे कहा जा सकता है। उसे तो केवल अधार्मिक ही माना जा सकता है। इसलिए अबू आजमी ने अनजाने में ही सही लेकिन बिल्कुल ठीक कहा कि औरंगजेब जो युद्ध लड़ रहा था वह सत्ता पाने तथा सत्ता बरकरार रखने हेतु थे, वो धार्मिक युद्ध नहीं थे। यह सब कहने के पीछे अबू आजमी का आशय सिर्फ इतना है कि युद्ध तो उस समय के सभी राजा लड़ते थे और सत्ता के लिए ही लड़ते थे, हत्याएं भी करते थे, फिर औरंगजेब पर ही खाली क्यों ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ओवैसी भी अबू आजमी का पक्ष मजबूत करते हुए कह रहे हैं कि गैर संप्रदाय के लोगों की हत्याएं तो सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने भी की थी, राजा शशांक ने भी असंख्य हत्याएं की थी। अजीब बात यह है कि टीवी डिबेट्स पर अधिकांश पैनलिस्ट इस बहस को गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं कि युद्ध में हत्याएं सभी राजा करते हैं, केवल औरंगजेब को ही क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो। और दूसरा पक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि उसने मंदिर तोड़े, अपने बाप और भाइयों को सत्ता के लिए मारा, तो उसे अच्छा शासक कैसे कहा जा सकता है। लगभग 3-4 दिन से सभी टीवी चैनल्स पर लगातार इस विषय पर बहसें चल रही हैं, लेकिन तमाम बहसों में एक वास्तविक तथ्य से या तो अनजाने में अन्यथा फिर जानबूझकर किनारा किया जा रहा है। और वह तथ्य यह है कि अगर आप वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हैं तो प्रशंसा दारा शिकोह की बजाय औरंगजेब की क्यों करते हैं। औरंगजेब का ही सगा भाई था दारा शिकोह, जिसे शाहजहां अपना उत्तराधिकारी मानता था और उसे ही शहंशाह बनाना चाहता था। दारा शिकोह सच्चे अर्थों में एक सेकुलर मुसलमान था। उसका मानना था कि जो वेदों में है वही कुरान में है। इस्लाम और सनातन एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। यानी जिस तरह की बातें आजकल के धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ने वाले नेता केवल दिखावे के लिए बोलते हैं, दारा शिकोह उन्हें वास्तव में जीता था। दूसरी ओर औरंगजेब है जो कट्टर मजहबी क्रियाकलापों के लिए जाना जाता था। वो अलग बात है कि धर्म की उसे एबीसीडी नहीं आती थी। छल कपट, साजिश, हत्या, सत्ता के लिए अपनों का भी खून बहाना, यह सब कृत्य उसके लिए जायज थे। और जो लोग औरंगजेब के पक्षधर आज दिखाई दे रहे हैं, वह सब औरंगजेबी मानसिकता वाले ही लोग हैं, जो दिखावे के लिए तो दारा शिकोह जैसी बातें करते हैं कि सब धर्म बराबर हैं, गंगा जमुनी तहजीब जिंदा रहनी चाहिए, लेकिन पसंद उन्हें औरंगजेब ही आता है, प्रशंसा हमेशा उसकी ही करते हैं। दारा शिकोह का तो कभी नाम भी उनकी जुबान पर नहीं आता। इस तरह के दोगले चरित्र को अच्छे से अगर आप समझना चाहते हो तो शायद अल्लामा इकबाल के चरित्र को समझना होगा, जो एक ओर तो भारत को सारे जहां से अच्छा बताने वाली नज्म तरानाए हिंद लिख रहे थे और दूसरी ओर पाकिस्तान बनाने के कट्टर समर्थक थे। और जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया, उन्होंने अपने ही गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की काठ के रूप में
तरानाए मिल्ली लिख दिया, जिसकी एक पंक्ति है, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। यानी तरानाए हिंदी में जो विचार उन्होंने रखे थे, तरानाए मिल्ली लिखते ही वह सब झूठ और फरेब साबित हो गए, जिससे साफ हो जाता है कि वह स्वयं को दिखाते कुछ और थे और असल में भीतर से कुछ और थे। बिल्कुल ऐसा ही हाल आज के विपक्ष में बैठे अधिकांश नेताओं का है, जो दिखावा तो धर्म निरपेक्षता का करते हैं, जबकि वास्तव में उनका धर्म सिर्फ सत्ता हासिल करना है। उसके लिए वह औरंगजेब तो क्या, गधे को भी अपना बाप बनाने को तैयार बैठे रहते हैं। तरानाए हिंदी और तरानाए मिल्ली की कुछ पंक्तियां यहां पढ़ रहा हूं, जो एक ही शायर यानी अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है, जिन्हें सुनकर आपको समझने में आसानी होगी कि दोहरे चरित्र के लोग कैसे होते हैं और हम कैसे उन्हें अपना हीरो बना लेते हैं, ताकि हम ऐसे लोगों को पहचान सकें और आगे से उनके बरगलाने में ना आए। तो पहले कुछ पंक्तियां तरानाए हिंदी की पढ़ रहा हूं, जिन्हें गाते हुए आज भी हमारा सर फक्र से ऊंचा उठ जाता है। वो पंक्तियां हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासवां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और अब तरानाए मिल्ली की कुछ पंक्तियां जो पाकिस्तान बनने और उसमें बसने के बाद शायर इकबाल ने लिखी थी, वो पंक्तियां हैं, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, दुनिया के बुत कदों में पहले घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं वह पासबां हमारा, तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा। है ना कमाल के चरित्र। इन जैसे लोगों में सांप्रदायिक सोच तो आपको भर भर के मिलेगी, लेकिन अगर आप धर्म को खोजेंगे तो बैरंग ही लौटना पड़ेगा। यहां सिर्फ झूठ, फरेब और मौका परिस्थिति ही मिल सकती है। धर्म अगर समझना हो तो औरंगजेब को नहीं, दारा शिकोह को अपना आदर्श बनाना होगा। आज इतना ही। नमस्कार।